सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। साथ में कंपटीशन में क्वेश्चन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण से किसी भी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास में ये है। तो इसके पहले हमने विभव की परिभाषा में पढ़ रखी है कि विभव फार्मूला इसका पढ़ रखा है। V इक्वल टू होता है W/Q0। V इक्वल टू होता है W/Q0। ये विभव की परिभाषा जो उसका फार्मूला होता है। परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है कि एकांक धन परीक्षण धनावेश टेस्टिंग चार्ज एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो पहले अपने को परिभाषा मालूम होना चाहिए कि विद्युत विभव होता क्या है। तो एकांक धनावेश को या कह सकते हैं एकांक परीक्षण धनावेश टेस्टिंग चार्ज अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वर्धन जो भी होता है, उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा हमने पढ़ रखी है इसकी। तो आज हम एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे, बिंदु आवेश ले लेंगे। मान लो कि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, जो कि बिंदु O पर रखा हुआ है और प्लस Q चार्ज इसका मान। अब एक चार्ज हमने इस बिंदु आवेश के कारण से हमने मान लिया कि बिंदु O पर एक हमने आवेश रख दिया प्लस Q आवेश। इस बिंदु O पर जो प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इसके कारण से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे। क्या करना है कि बिंदु O पर हमने प्लस Q आवेश रख दिया है। इस प्लस O के कारण से O पर जो प्लस Q आवेश रखा है, इसके कारण से r दूरी पर हम एक बिंदु P मान लेंगे। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या है कि बिंदु O पर हमने प्लस Q आवेश रख दिया। इस प्लस Q के कारण से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेंगे, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना पॉइंट P पर। r डिस्टेंस पे जो है O से वो r डिस्टेंस पर लाई करता है, स्थित होता है। तो बिंदु P पर अपने को विद्युत विभव की गणना करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि विभव मतलब किया गया कार्य। विभव मतलब आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यदि शार्ट पर डेफिनेशन देते हैं कि किसी बिंदु से अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो अपने को कार्य निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कार्य का फार्मूला, वर्क का फार्मूला अपने को पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो अपने को कार्य निकालने के कार्य का फार्मूला पता होना चाहिए। कार्य बराबर होगा वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फार्मूला होता है। अब अपने को पता नहीं डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेना है, क्योंकि अनंत हमने देखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो कि दो पॉइंट लेना, कि पहले कहाँ था और अभी कहाँ है। तो ये कहलाता है दो बिंदुओं के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन के लिए क्या करेंगे? हम दो बिंदु ले लेंगे। हमने यहाँ पे दो बिंदु ले रखे ए और बी। ए और बी, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट हमने dx मान लिया। डिस्प्लेसमेंट हमने विस्थापन कितना माना कि ए और बी के बीच का विस्थापन हमने dx मान लिया। अब अपने को बल कैसे निकालेंगे? तो बल के लिए हम कूलाम का नियम हमने पढ़ रखा है। कूलाम का नियम का फार्मूला हमने डेराइव कर रखा है, उसको हमने पढ़ रखा है। तो उसका उपयोग करेंगे फोर्स के लिए। तो कूलाम के नियम से क्या होता है? कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से F इक्वल फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0। यदि माध्यम K रखा हो तो K भी लिख सकते हैं। वायु निर्वात हो तो K का मान 1 हम लिखेंगे। अभी हम वायु निर्वात की बात करें, K का मान 1 रख रहे हैं। 1/4πε0 Q1 Q2, यानी Q ये Q है। अब यहाँ पर हमें एक परीक्षण धनावेश ले लिया Q0 अपान
दोनों के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी क्या मानेंगे, x मानेंगे। अभी हम t की बात नहीं कर रहे, आवेश यहाँ रखा हुआ, परीक्षण धन आवेश Q नॉट यहाँ रखा हुआ है, इसके बीच की दूरी x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो बिंदु आवेश यदि है, दो पॉइंट चार्ज है, तो उनके बीच में जो बल लगता है, कूलाम का जो नियम होता है उसके अनुसार F इक्वल टू 1/4π0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। Q नॉट क्या है, परीक्षण धन आवेश, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज किसको कहते हैं, जिसका मान या जिसका प्रभाव बहुत कम होता है, मतलब ये इसको अफेक्टिंग नहीं करेगा इस चार्ज को, इसका मान बहुत कम होता है, इसका प्रभाव जो होता है इस पर निग्लिजिबल होता है। तो ऐसे चार्ज को हम कह सकते हैं टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण धन आवेश कहते हैं। अब इस परीक्षण धन आवेश पर इतना, इसके और इसके बीच में इतना बल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, dx हो रहा, विस्थापन हमारे पास में कितना हो रहा, dx माने a और b के बीच का विस्थापन हमने मान लिया dx, डिस्प्लेसमेंट dx। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी छोटा सा ही होगा, ध्यान रखना। तो वर्क डन को वेपर क्या करेंगे, dw से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, कार्य मतलब dw वर्क डन f इंटू dx, ये हम लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है कि f और dx, अब f की डायरेक्शन प्लस से लेते हैं हम, क्योंकि बल रेखा हमेशा प्लस से निकलती है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ध्यान रखना, इधर फोर्स लगेगा, इधर F फोर्स इधर लगेगा इस डायरेक्शन, और हम डिस्प्लेसमेंट किधर से कर रहे हैं, इधर से ला रहे हैं इसके पास में, तो ही वर्क डन होगा, तो ही कार्य होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज दोनों पास में नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपने को कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये Q नॉट चार्ज को अपन जब इधर लाएंगे तो अपने को कुछ कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य, dw। अब क्योंकि F इधर लग रहा, बल इधर लग रहा और अपन विस्थापन इधर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इधर है और बल की डायरेक्शन इधर है, ध्यान रखना। F किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, बल हमेशा प्लस से लगेगा, ध्यान रखना, बल रेखा हमेशा प्लस से निकलती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी भी F प्लस से ही होगी, और हम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो बल और dx, बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, विपरीत दिशा होती है। इसलिए जब भी कोई विपरीत दिशा होती है तो हम यहाँ पर माइनस साइन का उपयोग करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, विपरीत होती है, इसलिए हम माइनस चिन्ह का यहाँ उपयोग करते हैं। dw क्यों लिखा, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया हमने dx, इसलिए हमने dw लिखा, क्योंकि dx विस्थापन है इसलिए कार्य भी dw ही होगा। अब एक का मान हमने निकाल रखा, एक का मान यहाँ रख दो, तो dw इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा -1/4π0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारे पास में कार्य निकलेगा, कहाँ से कहाँ तक का, A से B तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण धन आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य या वर्क डन dw, ये हमारे पास निकल गया है। लेकिन अब विभव की परिभाषा से हम देखेंगे कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो एक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अब अपन अनंत से लाएंगे किसी बिंदु तक मतलब r दूरी तक, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। कहाँ तक लाएंगे हम, r दूरी तक हम लाएंगे उसको, बिंदु तक, या यहाँ r दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो अनंत से r दूरी तक लाना है, तो जब भी इस प्रकार से दो सीमाओं के बीच में यदि मान आ जाता है कि यहाँ से वहाँ तक टोटल निकालना हो कि अनंत से r दूरी तक या r1 से r2 तक, या कोई सा मान यदि दो बिंदुओं के बीच में आ जाता है कि 0 से थीटा कोण, तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच में जब भी कोई मान निकालेंगे तो उसके लिए अपने टोटल निकालने के लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं।
तो दोनों तरफ हम समाकलन लगा देंगे, इंटीग्रल लगा देंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रल उधर भी इंटीग्रल लगा दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब ये डिफरेंशियल है, अवकलन, और ये इंटीग्रल समाकलन है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें लिमिट भी रखना पड़ेगी। जहां से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत, कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तक, तो नीचे अनंत लिखना, ऊपर अनंत r लिखना। ये लोअर लिमिट निम्न सीमा, ये अपर लिमिट उच्च सीमा कहलाती है। तो इसका मतलब ये है कि अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब डी और इंटीग्रल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल ये अपोजिट होते कट जाते हैं। W इक्वल टू बचता हमारे पास माइनस, अब इसमें कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूँ। कांस्टेंट का मतलब जो dx है इसके सापेक्ष समाकलन होगा, तो x वाला पद अंदर, बाकी सब बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंफिनिटी टू r a1/x स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो W इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंफिनिटी से r x पावर -2 dx। अब यहाँ पर -x स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले को याद रखना है। x की पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 अपॉन n+1। इस फार्मूले का उपयोग करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ये समाकलन का एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखना है। x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 अपॉन n+1। इसका उपयोग करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो w इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। यहाँ लिमिट रखना इंफिनिटी और यहाँ r रख देना। तो क्या करना, एक प्लस करना, -2 में 1 प्लस कर देंगे और -2 में +1 कर देंगे। यानी n का मान कितना है यहाँ पर, -2 है, तो n की जगह -2 रख दो, -2 + 1 -2 + 1। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x की पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी से r। अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो पहले माइनस माइनस प्लस कर लो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो W इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ये x की पावर -1, इसको 1/x लिख दो, नीचे आएगा प्लस में हो जाएगी इंफिनिटी से r। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे कि x की जगह r लिखना, कोई से क्वेश्चंस में यदि इस तरह से लिमिट आ जाती है तो इस x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रखना, बीच में माइनस लगाकर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन 1/r -1 इंफिनिटी। इस x की जगह पहले r लिखना, फिर बीच में माइनस लगाना और इस x की जगह इंफिनिटी रखना। ये हटाने का तरीका होता है लिमिट का। तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0 होता है, ध्यान रखना 1/इंफिनिटी होता है 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको हटा देना। तो W इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r। ये हमारे पास कार्य निकल आएगा। अब कार्य निकल गया तो फिर विभव हम निकाल सकते हैं, V इक्वल टू W/Q0, परंतु V इक्वल टू W/Q0। अब W का मान ये हमने निकाल रखा, तो V इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r का r और इसके अपन ये Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और इसका जो मात्रक लिखेंगे वोल्ट लिखेंगे। इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r वोल्ट होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास विभव का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम डायरेक्ट भी डेराइव कर सकते हैं। कैसे, यदि हमारे पास में कार्य का मान ये सूत्र में रख देते, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, फोर्स इक्वल टू होता है, कार्य का सूत्र होता है
कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल का मान हमारे पास में है कितना, ये बल का मान हमने लिख रखा, तो ये मान यहाँ रख देंगे और विस्थापन को हम x मान लेंगे तो x से x कट जाएगा और डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये फार्मूला भी आ सकता है। कैसे कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम r मान लेते हैं, r अपान में क्या लिखा हुआ क्यू नॉट। F का मान हमारे पास में ये है 1/4π0 क्यू नॉट अपान r का स्क्वायर इंटू r, तो एक r से का कैंसिल हो जाएगा, तो और क्यू नॉट से क्यू नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास v का फार्मूला आ जाएगा 1/4π0 क्यू अपान r। तो इस तरह से ये हमारे पास में विभव का डायरेक्ट भी फार्मूला आ जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।